हेलो दोस्तों, जो लोग नपुंसकता से ग्रस्त हैं, नामर्दी से ग्रस्त हैं, नामर्दी से पीड़ित हैं, ये इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो एक बनाया था कि नपुंसकता 8 प्रकार की होती है चरक ऋषि के अनुसार। उन पर 4 टॉपिक पर मैंने बात की थी, यानी कि मानसिक कलह पर बात की थी, पित्तज नपुंसकता पर बात की थी, वीर्यजन्य नपुंसकता पर बात की थी, रोगजन्य नपुंसकता पर बात की थी। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। और अभी हमारे पास जो 4 टॉपिक हैं, शिराच्छेदजन्य नपुंसकता या शुक्र अस्थमजन्य नपुंसकता या मैथुन करने के कारण उत्पन्न जो नपुंसकता होती है वो टॉपिक है, या सहज कलह अर्थात जन्मजात नपुंसकता। अब आज हम बात कर रहे हैं शिराच्छेदजन्य। शिराएँ आपके अगर किसी कारण से कट फट जाएं या कुचल जाएं, ऐसे हालात में, ऐसी पोजीशन में आपके नफ्स में चेतना नहीं जागती, इसी को शिराच्छेदजन्य कलह कहते हैं या नपुंसकता कहते हैं। किसी चर्म स्थान के कट जाने से या टूट फूट जाने से या आपके टेस्टिज कुचल जाने की वजह से या आपके गुदा मार्ग, मल द्वार और टेस्टिज के बीच में जो रगें हैं, जो नसें हैं, वो किसी भी कारण से कट जाएं, तो इस पोजीशन में भी पुरुष नामर्द हो जाता है। और इसकी जो है चिकित्सा आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखी है, यानी कि तिब्बे अकबरी में भी नसों तथा रगों आदि के बारे में लिखा गया है कि यदि नसें या रगों को काट दिया जाए तो नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। यह नसें तथा रगें वीर्यवाहिनियाँ होती हैं। अब जो छठा टॉपिक है वो है शुक्र अस्थमजन्य नपुंसकता। दोस्तों, अगर आपने वीर्य का स्तंभन किसी भी कारण से हो, वह ठीक नहीं होता, वह नपुंसकता का कारण बनता है। कई ऐसे पुरुष होते हैं जो तंदुरुस्त होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, जिन्हें काम भावना भी सताती है, स्त्री प्रसंग की इच्छा भी होती है, परंतु वो ब्रह्मचर्य कर रहे होते हैं, या उनके पास स्त्री है नहीं, शादी नहीं हुई, या किसी वजह से स्त्री उनको छोड़कर चली गई, या स्त्री उनको मतलब जो स्वर्गवास हो गया उनका, उस वजह से लंबे समय तक वीर्य को रोके रखना भी नामर्दी का कारण बनता है। मगर कई ऐसे पुरुष होते हैं जो स्त्रियों के साथ रहते भी हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते भी हैं, मगर ब्रह्मचर्य के पालन की वजह से वो स्त्री प्रसंग का की इच्छा जब प्रबल होती है, स्त्री को छोड़कर अलग हो जाते हैं। मगर ध्यान रखें कि मैथुन का स्मरण करने से ही उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। चिकित्सा चंद्रोदय में लिखा है मेरे दोस्तों कि वीर्य के रुके रहने से, स्त्री का कभी भी ध्यान न करने से, या स्त्री के पास न जाने से, या स्त्री से बात न करने से, या कभी न छूने से भी वीर्य स्थिर हो जाता है, यानी कि अपने स्थान से चलायमान नहीं होता। ऐसे पुरुषों के चेहरे पर कितनी भी कांति, कितनी भी चमक, कितना भी तेज, कितना भी शरीर मजबूत हो या बलवान हो, मगर स्त्री प्रसंग के समय अयोग्य हो जाते हैं। तिब्बे अकबरी में लिखा है कि बहुत लंबे समय तक हम बिस्तरी से दूर रहना या मौका ना मिल पाना भी वीर्य की पैदावार बंद हो जाती है। इस वजह से भी वीर्य पैदा नहीं होता। जिस तरह जब कोई स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है और किसी कारणों से वो बच्चों को दूध ना पिला पाए, तो उसके स्तनों में दूध बनना बंद हो जाता है और दूध सूख जाता है। उसी प्रकार पुरुष जब मैथुन से परहेज करता है, कारण कोई भी हो, बीवी पास ना हो, शादी ना हो, बीवी मर गई हो, यानी कि मैथुन से दूर रहता है, मैथुन या फिर वो मैथुन इच्छा को ज़बरदस्ती रोकता है, तो उसके शरीर में भी वीर्य की उत्पत्ति बंद हो जाती है। और यही शुक्र अस्थमजन्य नपुंसकता का कारण बनता है।
मैथुन करने से पुरुष बलवान तथा हष्ट-पुष्ट रहता है मेरे दोस्तों। मगर ये नहीं कि आप अय्याशी हो जाएँ, वीर्य को खूब बहाएँ। मतलब एक तरह का ये है कि मैथुन को रोकना ज़बरदस्ती भी नपुंसकता कारण है, और दूसरा ये भी है कि आप मैथुन को इतना ना करें कि वो भी आपकी नामर्दी का कारण बन जाए। जो 7वां टॉपिक है वो यही है कि मैथुन की अधिकता, यानी कि आपने इस कदर मैथुन आप में लिप्त रहते हैं कि आपने वीर्य का खूब बहा दिया, वीर्य को खूब खर्च कर लिया और पैदावार के बारे में कुछ सोचा नहीं, किन्हीं औषधियों का प्रयोग नहीं किया, वीर्य वृद्धि के लिए कुछ खाया नहीं, वो भी नपुंसकता का एक कारण बनता है। और जब तक ये कारण हम समझ नहीं पाते या आप नहीं समझ पाते, जो पीड़ित हैं या जो इलाज करने वाले हैं वो नहीं समझ पाते, नपुंसकता का इलाज करना असंभव है। बहरहाल जब तक तीर पर निशाना न साधा जाए या जो आपका हदफ है जहाँ निशाना लगा रहे हैं और ऐसे ही आंख मूंद करके तीर छोड़े जाएं तो कभी निशाने पर तीर नहीं लगता। इसी तरह जब तक कारण नहीं जानेंगे नपुंसकता का तो नपुंसकता से आप छुटकारा नहीं पा सकते, आप इलाज न करा सकते हैं, न कोई कर सकता है। और एक है जो 8वां टॉपिक है वो है सहज कलेव, सहज नपुंसकता, यानी कि जो पैदाइशी नपुंसक हैं, जन्मजात नपुंसक हैं, पैदा ही वो नपुंसक हुए हैं, उसको ही सहज कलेव या सहज नपुंसक के नाम से जाना जाता है। जो ये नपुंसकता, सहज नपुंसकता के बारे में बता रहा हूँ कि माता पिता के वीर्य दोष से जो उत्पन्न होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, मतलब यह है कि जो वीर्य की कमी के कारण, वीर्य की अशुद्धि के कारण जो औलाद उत्पन्न होती है वो ही जन्मजात नपुंसक होती है। गर्भ के विकार से भी यह नपुंसकता आती है। आयुर्वेद ग्रंथों में आचार्यों का कथन है कि माता पिता के वीर्य दोषों के अलावा पूर्व जन्म के पापों से भी यह नपुंसकता आती है। जन्मजात नपुंसकता का शिकार होने वाले बच्चों के शरीर में पुरुष चिन्ह नहीं होते, अर्थात शिशन नहीं होता, होता भी है तो बहुत छोटा होता है, इसी को हिजड़ा कहा जाता है। यह अन्य प्रकार का जन्मजात नपुंसक भी होता है। एक अन्य प्रकार का मेरे दोस्तों जन्मजात नपुंसक होता है जिसके शरीर में पुरुष चिन्ह होते हैं लेकिन शिशन निर्जीव सा रहता है, केवल मूत्र त्याग के काम में आता है। ऐसे नपुंसक असाध्य होते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं की जाती, उनका इलाज नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीर्य के अगर कारण नपुंसकता के अगर कारण जानेंगे तभी इलाज संभव है। आपका जो चिकित्सा कर रहा है उसको भी जानना ज़रूरी है, जो आपका इलाज कर रहा है उसको भी पता होना ज़रूरी है कि क्या कारण है नपुंसकता का, और आपको भी पता होना ज़रूरी है। वीडियो लंबी हो चुकी है मेरे दोस्तों, बहरहाल बहुत हल्का या बहुत छोटी बात की है, मगर फिर भी टॉपिक बड़ा है, वीडियो लंबी है। आपको जानना ज़रूरी है कि नपुंसकता किस कारणों से होती है, तभी इलाज करा पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। पहले 4 टॉपिक का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर जाकर देखें, तब अपना इलाज कराएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो, अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें।